गवर्नमेंट स्कूल में कहने को बहुत कुछ है लेकिन है नहीं। गवर्नमेंट जॉब है, कोई पढ़ाता ढंग से है, कोई नहीं पढ़ाता। बिल्कुल सच है, उनको मालूम है पक्की जॉब है, जितना करेंगे ठीक है, जितना नहीं करेंगे तो भी ठीक है। बाकी आप कहोगे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो नहीं चल रही। अपने बच्चे क्यों नहीं भेजते जो बातें करते हैं मिनिस्टर लेवल पे हैं या जो आईएएस ऑफिसर लेवल पे हैं। दावे दावे ही हैं, बात तो फिर घूम के वहीं आती। दावे करने वाले हैं, पहले केजरीवाल अपने बच्चों को भेजे ना। पेपर लीक है, गवर्नमेंट की कमी है कि यही सारा रट्टा मारना है और कल यही पेपर में आएगा। देखो जी, करेंगे तो पता लगेगा। जो हुआ है वो तो नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है, पूरी लापरवाही है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में लोग क्या सोचते हैं, हम जनता से राय लेंगे। क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है, आए दिन देखते हैं कभी पेपर लीक हो जाता है या स्कूल में अच्छी पढ़ाई को लेकर शिकायत होता है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? स्कूल के बारे में या नीट के एग्ज़ाम के बारे में? दोनों के बारे में। स्कूल के बारे में, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल? गवर्नमेंट की बात कर लेते गवर्नमेंट स्कूल में कहने को बहुत कुछ है लेकिन है नहीं। कहने को तो है जी, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये सिर्फ कागजी और किताबी बातें ही हैं। अगर आप प्रैक्टिकल तौर पे जाओ तो गवर्नमेंट स्कूल में अभी कुछ भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्कूल में हो तो ये मिनिस्टर हैं या एमएलए हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं डालते? गवर्नमेंट स्कूल तो ऐसे नाम के ही हैं। कुछ कुछ बच्चे हैं जो खुद पढ़ते हैं या जिनके माँ बाप थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, जिनके पास थोड़ी फैसिलिटीज़ मिली हुई है गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन वगैरह की, या जैसे सेंट्रल स्कूल हैं, तो वो बच्चे जो मेहनत खुद करते हैं वही है। बाकी ये कहो कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई फैसिलिटीज़ है तो नहीं है। कहीं क्लास में अपना बेंचेस नहीं है तो कहीं क्लास टीचर कम है। गवर्नमेंट जॉब है, कोई पढ़ाता ढंग से है, कोई नहीं पढ़ाता। बस राम भरोसे ही चलता है। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर की जो शिकायतें आती है कि पढ़ाने से ज़्यादा वो क्लासरूम में टाइम पास ज़्यादा करते हैं, क्या ये सच है क्या? बिल्कुल सच है, उनको मालूम है पक्की जॉब है, जितना करेंगे ठीक है, जितना नहीं करेंगे तो भी ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे भी यही चाहते हैं, आराम मिले। पढ़ने वाले बच्चे अगर हैं, जो उनका रेशो देखो ना कितना, 10% होगा, 100 में से 10 बच्चे होंगे पढ़ने वाले। बाकी रही बात जो फिर ये कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल अच्छे जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं डालते गवर्नमेंट स्कूल में? इनके बच्चे विदेशों में क्यों जाते हैं? बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते इनको? क्या लगता है इंडिया की जो सरकारी स्कूलें हैं क्या प्राइवेट को बीट कर पाएगी? जैसे कि दिल्ली में देखा जाए तो बताया जाता है कि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेहतर दिल्ली की सरकारी स्कूलें हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सेंट्रल स्कूल हैं, वो जो बताया आपको, जितनी वो रेशो है 10% बच्चों की, वो खुद बच्चे पढ़ते हैं या उनके माँ बाप पढ़ा लेते हैं, जो केयर कर रहे हैं थोड़ी बहुत, वही है। बाकी आप कहोगे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो नहीं चल रही। उस हिसाब से नहीं चल रही जो किताबी ये बता देते हैं, इतने बच्चे अच्छे जा रहे हैं, स्कूल अच्छे जा रहे हैं, उसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है और टीचर भी वैसे नहीं है। टीचर को भी मालूम है हमारी पक्की जॉब है, अपना पढ़ाया पढ़ाया, नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया। बच्चे तो चाहते ही आराम, हम भी अपने टाइम पे आराम चाहते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे। क्या लगता है कभी सुधार हो पाएगा इस चीज़ को लेके? कहने की बात है जी, अब देखो कल का फ्यूचर का तो कोई भी नहीं कह सकता कल को क्या होगा, लेकिन कुछ सख्ती होगी टीचर्स के ऊपर, कुछ बच्चों के ऊपर, या फिर कुछ जिस दिन ये अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में भेजेंगे तो केयर करेंगे। अपने पहले अपने बच्चे भेजें ना गवर्नमेंट स्कूल में। अपने बच्चे क्यों नहीं भेजते जो बातें करते हैं मिनिस्टर लेवल पे हैं या जो आईएएस ऑफिसर लेवल पे हैं, जो ये बातें करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हैं, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं डालते गवर्नमेंट स्कूल में? ये इंटरनेशनल स्कूलों में या इंग्लैंड अमेरिका बाहर क्यों भेज रहे हैं? पहले तो ये देखो ना उनका। अच्छा, दिल्ली की सरकारी स्कूलें सच में क्या अच्छी है इस बार, जो केजरीवाल के दावे किए जाते हैं उस हिसाब से? दावे दावे ही हैं, बात तो फिर घूम के वहीं आती। दावे करने वाले हैं, पहले केजरीवाल अपने बच्चों को भेजे ना। जो केजरीवाल की टीम के लोग हैं, बाकी जो पूरे दिल्ली सरकार के टीम के लोग हैं, अपने बच्चों को भेजे सरकारी स्कूल में, फिर तो केयर ज़रूर होगी। जब अपने बच्चों को ही नहीं भेजेंगे तो केयर कहाँ से होगी? अच्छा, बात करें जैसे कि सरकारी एग्ज़ामों की, तो क्या लगता है वो पेपर जो लीक हो जाता है, क्या ये कहाँ से, ये मतलब कुछ कमी क्या है ये? पेपर लीक है, गवर्नमेंट की कमी है, पूरी सरकार की कमी है। अब आप देख लो ना, जब नीट का एग्ज़ाम हुआ है, पहले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, ये 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है। पिछले 5 साल के अंदर कोई 2 लड़के, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे 5 साल में 700 में से 720 में से 720 नंबर लाए हैं, फुल मार्क्स लाए हैं। इस बार 67 बच्चे लेके आए हैं। इतनी पढ़ाई क्या अच्छी हो गई है। और 16 लाख बच्चों ने पेपर के फॉर्म भरे थे, 13.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं।
उसके बाद 67 बच्चे जिनमें 720 में 720 नंबर आए हैं। अब एक वीडियो दिखा रहे थे, इन्होंने जो टीम बनाई है ये ठीक है, मोदी सरकार पहले औरों सरकारों से अच्छी है, लेकिन आप कहो कि कम्प्लीटली अच्छी है तो नहीं है। ये इनके राज में ही तो बनी है एनटीए, जो नीट के ऊपर जो इन्होंने प्राइवेट एक टीम बनाई है एनटीए की, वो इनके राज में बनी है। अब उनका इंटरव्यू आ रहा था सुबोध जी का, इनके डायरेक्टर शायद सुबोध हैं, क्या है नाम मेरे को ध्यान में नहीं है, कि भाई कोई धांधली नहीं हुई। धांधली नहीं हुई तो बच्चा एक इंटरव्यू दे रहा है, कह रहा है मेरे को पेपर इन्होंने दिया था रात को और सारी रात बंद रखा है कि यही सारा रट्टा मारना है और कल यही पेपर में आएगा। ऑफिशियली भी बताया गया कि कोई पेपर लीक नहीं है, एज यूजुअल नॉर्मल था। अगर ऑफिशियली पेपर लीक नहीं है तो 1550 बच्चों का री एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं? ये फिर री एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनको इन्होंने मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों दिए हैं, किस लिए दिए हैं? 1550 बच्चों ने ये व्यू डाला था कि हमें टाइम नहीं मिला तो इन्होंने उनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब वो ग्रेस मार्क्स जो दिए हैं वो क्यों दिए? बाकी बच्चों के साथ तो खिलवाड़ ही है ना। और अब उन फिर अगर नहीं थी, अगर वो तो यही कहेंगे मैं चोरी करूँगा, चोर तो मैं तब हूँ ना जब चोरी करते पकड़ा जाऊँगा, जब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। वो तो मैं ही कहूँगा मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं करी। अब ये कह रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुई, तो 1550 को बच्चों का पेपर री एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं? ये धांधली तो हुई है, 1% नहीं 100% हुई है। 720 67 इतना रेशो बढ़ गया है। पिछले 5 साल में तो इतना बच्चा रेशो नहीं बढ़ा। क्या पिछले 5 साल में बच्चे नहीं पढ़ते थे? इस साल ज़्यादा पढ़े हैं। 67 बच्चों के 720 नंबर आए हैं, फुल मार्क्स आए हैं। क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम में बदलाव कुछ ज़्यादा ज़रूरी है? ज़रूरी है, लेकिन कहाँ तक करेंगे? एनटीए के ऊपर अगर धांधली हुई है तो एनटीए के ऊपर कोई एक्शन लिया गया? अभी तक कोई नहीं लिया गया, तो फिर इसका मतलब तो सरकार भी गलत है। क्या लगता है, उम्मीद है इस बार ये सरकार क्यों एजुकेशन सिस्टम पे काम कर सकेगी? देखो जी, करेंगे तो पता लगेगा। जो हुआ है वो तो नज़र आ रहा है। एक बात बताओ, 16.5 लाख बच्चे, 13.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, 50,000 सीट हैं, 13 लाख बच्चे पढ़े हैं, जो उनका भविष्य क्या है? उनका भविष्य क्या है? साइंस का बच्चा दिन रात पढ़ता है, उनके माँ बाप भी टीवी नहीं देखते, कहीं बाहर नहीं जाते, उनका भी एफर्ट्स होते हैं। चलो मान लिया कोई धांधली नहीं हुई, 13.5 लाख बच्चों में से सिर्फ 50,000 सीट हैं, तो 13 लाख बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, जिन्होंने पूरा 5 साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है, पूरी लापरवाही है। ये संभालना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, सब आसान भी नहीं है, इजी भी नहीं है। हमारी पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन उसके ऊपर जो इन्होंने अगर एनटीए की गलती है, इन्होंने जो टीम गठित करी थी, अगर एक्शन उनके ऊपर है, अगर ये गलती निकलती तो एक्शन लेना चाहिए, और सिर्फ सस्पेंड नहीं करना चाहिए, उनको तो अरेस्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि इतने बच्चों का भविष्य जो ख़राब कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक्शन लेके इनको जेलों में डालना चाहिए, ताकि आगे के जो ऑफिसर आएंगे कुछ तो थोड़ा ढंग से काम करें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।